सत श्री अकाल दोस्तों बिटकॉइन के ऊपर दो बड़े अटैक हो चुके हैं। रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि एक कोड वॉलेट, एक पर्सन का कोड वॉलेट था और उस पर किसी पर्सन ने एआई के थ्रू उसके प्राइवेट कीज़ को गैस कर लिया और उसमें से 1816 बीटीसी को निकाल लिया। एक होता है कोड वॉलेट यानी हार्ड वॉलेट और एक होता है सॉफ्ट वॉलेट। सॉफ्ट वॉलेट एक एप्लीकेशन यानी आप एक ऐप को डाउनलोड करते हो और उसमें अपने बीटीसी की कीज़ को आप स्टोर करते हो। हार्ड वॉलेट एक डिवाइसेस होता है जिसको आप कोल्ड वॉलेट या हार्ड वॉलेट कह सकते हो। उसमें आप अपने बीटीसी बिटकॉइन का प्राइवेट की उसमें आप स्टोर करते हो। तो ये कोल्ड वॉलेट था यानी हार्ड वॉलेट को उसको किसी पर्सन ने एआई के थ्रू उसके जो प्राइवेट की उसको गैस कर लिया और उसमें से उस पर्टिकुलर वॉलेट से 1816 बीटीसी को निकाल लिया। दूसरा बीटीसी बिटकॉइन का जो पेमेंट सर्विस सिस्टम है लाइटनिंग नेटवर्क उसके ऊपर अटैक हुआ है। तो क्या ये एक वार्निंग है कि बीटीसी को आप जो सेल्फ कस्टडी मतलब जो आप लोग अपने वॉलेट में रखते हो, क्या सेल्फ कस्टडी के लिए वार्निंग है कि आप सेल्फ कस्टडी में अपने बिटकॉइन को आप ना रखो क्योंकि इसके ऊपर अटैक हो सकते हैं और उसको हैक किया जा सकता है। अगर आप पूरी हिस्ट्री उठा के देखो तो एक्सचेंजेस और सेल्फ कस्टडी, तो उसमें से सेल्फ कस्टडी से काफ़ी सारे लोगों का लॉस हो चुका है और काफ़ी सारे लोगों के जो बीटीसी वो हैक हो चुके हैं। उसमें क्योंकि जानकारी इतनी होती नहीं है, जो भी पर्सन अपने वॉलेट में बिटकॉइन को रखता है उतनी जानकारी होती नहीं है, तो जानकारी ना होने के कारण काफ़ी सारे लोगों का जो है वो प्राइवेट कीज़ वो लीक हो जाता है या कोई गैस कर लेता है और उसमें से बिटकॉइन को लोग आपका जो बिटकॉइन है वो उसको निकाल लेते हैं। तो क्या आपको सेल्फ कस्टडी में अपने बिटकॉइन को रखना चाहिए या एक्सचेंजेस पे लेके जाना चाहिए? अभी ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन अगर आप मेरा भी लोगे तो आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। और अगर आप उन्हें एक्सचेंजेस भी लेके जाने हैं तो आप किसी बड़े एक्सचेंज को, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर आप चेकआउट करो तो हज़ारों के हिसाब से एक्सचेंजेस आपको मिलेंगे, क्रिप्टो एक्सचेंजेस। उसमें से कौन सा एक्सचेंजेस बेस्ट है कौन सा नहीं है तो उसके लिए आप लोग रिसर्च कर सकते हो। किसी बड़े एक्सचेंज के ऊपर आप अपने बिटकॉइन को आप लेके जा सकते हो और उसके लिए आपने चेकआउट करना है कि उसके ऊपर ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, उसके ऊपर जो एक्टिव यूज़र है वो कितने हैं, उसका इंश्योरेंस भी है कि नहीं। अगर कल को कोई आपका बिटकॉइन एक्सचेंजेस के ऊपर भी, आप लोगों ने सुना होगा कि रिसेंटली अभी पिछले साल CoinDCX के ऊपर हैकिंग अटैम्प्ट हुआ था, उसमें से तकरीबन $300 बिलियन का जो है वो हैक हुआ था। तो क्या वो इंश्योर्ड है कि कल को अगर उसके ऊपर हैकिंग अटैम्प्ट होता है और आपका वो इंश्योर्ड है कि आपको वो उसका रिफ़ंड मिलेगा?